नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा रोजाना कोई न कोई दिशा निर्देश शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं या फिर सरकारी विद्यालयों के लिए जारी कर दिए जाते हैं। भले ही शिक्षक शिक्षिकाएं चाहे जितने कष्ट में हो, छात्र छात्राएं चाहे जितने भी असुविधा में हो, शिक्षा विभाग उस हेतु कम प्रयासरत दिखती है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटीज हेतु कई सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाने से ज़्यादा शिक्षा विभाग के निर्देशों को पालन करने में तत्परता दिखाती है, क्योंकि यदि शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन ससमय नहीं होता है तो फिर शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई का गाज गिर जाता है, उनकी वेतन कटौती कर दी जाती है, उन्हें निष्कासित और निलंबित तक का कार्रवाई झेलना पड़ता है। ई शिक्षा कोष ऐप, ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए एक जंजाल सा बना हुआ है। एक तो इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से 100% ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु अनिवार्यता बाध्यता लागू कर दी गई, जबकि न तो इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप ही ढंग से काम कर रही है और न ही पूरे बिहार भर में नेटवर्क ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भले ही शिक्षा विभाग जबरन शिक्षक शिक्षिकाओं पर थोप रही है कि उन्हें हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने होंगे, उसी के आधार पर उनका वेतन तय किया जाएगा। जिस दिन नहीं बनाते हैं उस दिन उपस्थित भी होते हैं विद्यालयों में, बावजूद इसके उनका वेतन काट लिए जाएंगे। और यदि किसी कारणवश वे ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उस दिन उन्हें लिखित आवेदन देना होगा कि वे विद्यालय में उपस्थित हैं, मगर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में किन कारणों से वे असफल रहे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के जितने भी डाटा डिटेल्स है सारे अपडेट करने हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी के डिटेल्स और डाटा अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं के डाटा तो अपलोड हो चुके हैं, तभी ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाना संभव हो पा रहा है, लेकिन छात्र छात्राओं से जुड़े हुए जो डाटा हैं, डिटेल्स हैं, वे अब तक 100% इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए हैं। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने विद्यालय के बच्चों का डाटा और डिटेल्स अपलोड करने में। वैसे विद्यालयों की संख्या एक एक जिला में एक एक दर्जन, दो दर्जन या उससे भी अत्यधिक है। अब चूंकि कई महीने गुजर चुके हैं, लंबे इंतजार के बाद भी, बार बार दिशा निर्देश जारी करने के उपरांत भी वैसे प्रभारी प्रधानाध्यापक जो अपने विद्यालयों का एक भी छात्र छात्राओं के ऑनलाइन उनका डाटा या डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाए हैं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, उनको नोटिस भेजा जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि नोटिस भेजा जा चुका है तो उन्हें अपलोड नहीं करना है, करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे जितना भी वो लेट लतीफ करे, जितना भी कोताही लापरवाही बरते। लेकिन जिन जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नोटिस थमाया गया है, अब वे सभी डरे सहमे हैं, क्योंकि अब उन्हें अतिरिक्त समय मांगने हेतु बीओ डीओ को घूस खिलाने पड़ेंगे। अब प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक नोटों का बंडल लेकर के और कार्यालयों का चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं कि भूल हो गए, अब इतने दिनों के अंदर हम कर देंगे, हमको समय दे दिया जाए। बीओ डीओ भी मस्त और प्रधानाध्यापक भी मस्त। तो इस प्रकार से पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था चलाए जा रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए बहुत सारे कमियां हैं, खामियां हैं, कुरीतियां हैं, उन सभी को दूर करने के बजाय नित नए शिक्षा विभाग के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं काफ़ी दंग हाली में हैं। एक तरफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पॉलिसी है अब तक नहीं बन पाया है, कब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे यह कह पाना सभी के लिए मुश्किल सा दिख रहा है, लेकिन यह तय है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे ही होंगे, देर है अंधेर नहीं है। दूसरी तरफ जो नई नई भर्तियां हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 350 अध्यापक भर्ती को लेकर के हो, चाहे वह बीपीएससी हेडमास्टर की भर्ती से जुड़े हो, चाहे वह बीपीएससी हेड टीचर से जुड़े हुए हो, ये सारे भर्तियां अभी तक लंबित हैं। और इसके पीछे मुख्य वजह है आरक्षण नीति को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर है, उस पर सुनवाइयाँ हो रही हैं, कब तक फैसले आएंगे यह कह पाना मुश्किल है। शिक्षा विभाग रोस्टर तैयार करके अब तक बीपीएससी आयोग को सौंपी नहीं है, तो आखिर किस आधार पर बीपीएससी आयोग परिणाम घोषित करे, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए जो अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसमें ट्रांसफर, स्थानांतरण, तबादले की समस्या महत्वपूर्ण है, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई जो समस्या है उसका निदान किया जाए।
जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है, उसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसे दूर किया जाए। जो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, सुदूर इलाकों से, दरिया क्षेत्रों से, जंगली पहाड़ी क्षेत्रों से, वहाँ नेटवर्क दुरुस्त किया जाए। जो भर्तियां लंबित पड़े हैं उन भर्तियों को यथाशीघ्र संपन्न कराया जाए, बजाय इसके सिर्फ नित नए दिशा निर्देश, नित नए नीति नियम बना करके और शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को। साथ ही छात्र छात्राएं भी शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके अभिभावक भी शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करूंगा कि यथाशीघ्र शिक्षक शिक्षिकाओं को जिन्हें आवश्यकता है तबादले की, उन्हें तबादला की प्रक्रिया आरंभ कर तबादला दिया जाए। जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हेड टीचर, हेडमास्टर और मास्टर की जो भर्ती है वो लंबित है, उसे यथाशीघ्र संपन्न किया जाए। सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए एवं ऑनलाइन अटेंडेंस के नाम पर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सारे डाटा डिटेल्स अद्यतन करने के नाम पर जो तंग किए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं पर, उन पर नकेल कसा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।